इस वक्त वैसे हमें आसमा शराजी साहिबा ने ज्वाइन किया है, सीनियर सहाफ़ी हैं। आसमा, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। अच्छा आसमा, इमरान खान से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो बहन की मुलाकात वगैरह भी हुई, तहरीक इंसाफ इसे एक बड़ी रिलीफ की सूरत में देख रहे हैं और एक्चुअली ये रिलीफ है भी। तो हुकूमत पहले मामलों की कार्रवाई कह रही थी और अब रिव्यू में चले गए, रिव्यू में चले गए हैं, नजरसानी में चले गए। क्या हुक्मरान हल्के में कोई बेचैनी परेशानी आप देख रही हैं या बस कागजी कार्रवाई कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग इन द बैकग्राउंड, गोइंग ऑन? जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि हुकूमती हलकों के अंदर बेचैनी है और इस बेचैनी का इजहार जो है वो आपने देखा कि मुख्तलिफ जो वज़रा हैं उनके मुख्तलिफ बयानात से आपको नज़र आता है। और आपने देखा कि पहले राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आया कि इसके ऊपर अमल दरामद होगा। मुख्तलिफ वज़रा ने कहा कि हम मनोइन इसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। फिर इसको NRO के बारे में भी कुछ लोगों ने कहा कि NRO है। फिर आपने देखा कि रात गए एक पिटीशन जो है वो दायर हो गई और वो रिव्यू पिटीशन थी। रिव्यू पिटीशन का मतलब ये है कि हुकूमत नहीं चाहती कि इमरान खान साहब जो है उनको अस्पताल फौरी तौर पर मुंतकिल किया जाए। जो हमारी मुख्तलिफ हुकूमती ज़राए से बात हुई है उसमें एक बड़ा दिलचस्प पहलू जो है वो आया है सामने और वो ये है कि हमें इस पर कोई एतराज़ तो नहीं है कि इमरान खान साहब जो है उनका इलाज ना हो, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो एतराज़ है वो ज़रूर मौजूद है कि ये अदालत के इख्तियार में नहीं था कि अदालत इस बात का तयन करे कि उनको किस अस्पताल में जाना है और किस अस्पताल में नहीं जाना है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के दौर में भी जब नवाज शरीफ साहब को यानी वो बीमार हुए थे तो उस वक्त उनका फैसला जो था वो हुकूमत ने किया था, अदालत ने नहीं किया था। तो अब भी हुकूमत ये फैसला करे और इसीलिए वो गए हैं कोर्ट के पास कि वो जाके वहाँ पे इसको रिव्यू में चेंज करवाएं और हुकूमत को सवाबदी दे दी जाए कि इमरान खान साहब को कब तक वहाँ पे रहना है। जो कि कल आपने देखा तहरीरी हुक्म में 2 हफ्तों की बात जो थी वो खत्म हो गई। पहले वो थी मौजूद, उसके बाद आपने देखा कि जो 16 तारीख तक रखने का, अस्पताल में रखने का जो वर्बल हुक्म था वो तहरीरी हुक्मनामे में नहीं आया। अच्छा आज़मा साहब ये भी बताइएगा कि तहरीक इंसाफ की बात करें तो उनकी पहली तरजीह इमरान खान की सेहत है। पहले तो रिहाई की बात करते थे, फिर रसाई तक महदूद हो गए। वो भी ये समझते हैं कि अदालत ने एक रास्ता खोला तो है। अब माजी में इस लेवल के कैद रहनुमा बैरून मुल्क भी इलाज के लिए गए थे, हमारे सामने माजी करीब की एग्जाम्पल्स हैं। तो क्या तहरीक इंसाफ की ये कोशिश है पसे पर्दा या होनी चाहिए कि वो तिब्बी बुनियादों पर इनकी जेल ख़त्म करा सकें? सियासी तौर पर आपको क्या लगता है वो ये कदम उठाएंगे मौजूदा सर्कमस्टांसिस में? देखिए सियासी तौर पर तो जाहिर है कि नुकसान ही होता है क्योंकि उसकी वजह ये नहीं है। माजी में भी लोग जाते रहे हैं, अस्पताल भी जाते रहे हैं। मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो आपने देखा कि वो उनको इलाज के लिए, खुद नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए ले गए। 14 साल जरदारी साहब ने जेल काटी, लेकिन उनकी भी जब तबीयत खराब होती थी तो उनको भी अस्पताल लाया जाता था, वो हमने देखा है। लेकिन उनको वापस फिर जेल ले जाया जाता था। लेकिन नवाज शरीफ के जो मामला था उनके ऊपर उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो 8 हफ्तों में बरतानिया से अपना इलाज करवा के वापस आएंगे और वो नहीं आए थे। अब उसके ऊपर जो बयानिया पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने बनाया और खास करके उनके जो व्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने जो बयानिया बनाया है कि इमरान खान साहब कभी डील नहीं लेंगे, इमरान खान साहब जो है उनकी तबीयत को कोई मसला नहीं है, वो बिल्कुल सेहतमंद है। खुद अलीमा खान साहिबा ये बार बार ये बात करती हैं। फिर आपने देखा कि वो जो बाहर बैठे हुए लोग हैं उनके जो भी मसाइल हैं वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब को जो है वो कोई रिलीफ मिले और वो इमरान खान साहब को रिलीफ अगर मिलता है और मिलना चाहिए। उनकी एक जो एज है वो 74 बरस की उनकी उम्र है, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, उनको ब्लड प्रेशर का मसला है, उनको अस्पताल ले जाना ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इसके ऊपर माजी की तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको बाहर ले जाने की बात करती है तो फिर यकीनी तौर पर शकूक व शुबहात जो है वो बढ़ेंगे। और ये शकूक व शुबहात माजी के तहरीक इंसाफ के अपने बयानिए के पेश नज़र जो है वो बढ़ रहे हैं, बनते हैं। अदरवाइज इसके ऊपर माजी में हमने देखा है कि नवाज शरीफ साहब गए हैं और उन्होंने अपना इलाज करवाने के लिए, फिर उसके बाद वो वापस नहीं आए और वो वापस तब आए जब इलेक्शंस होने वाले थे। तो इस मामले के ऊपर जो है वो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। तो ज़्यादा जो मसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बनाए गए बयानिए से है, ना कि हुकूमत या किसी और के कि वो इमरान खान साहब को बाहर ले जाना भेजना चाहते हैं या नहीं भेजना चाहते। तो
ये एक बड़ा मसला है जिसका कि अब सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका नुकसान होगा अगर ऐसा होता है तो। अच्छा, हुकूमत के लिए सियासी मामला ही एक और मामला जो अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा है वो है नए सूबों, नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स वाला। पीपल्स पार्टी कहती है हमारा मौक़िफ़ तो वाज़ेह है कि खैर कल बिलावल साहब ने कहा कि जो आवाम का फैसला होगा हम उसके साथ ही होंगे, लेकिन PMLN कुछ वाज़ेह कर नहीं रही है इस इशू पर भी। आपको क्या लगता है कुछ होकर ही रहेगा इस पर या अभी ये मामला टल जाएगा? जी बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है और मेरा ख्याल है कि हुकूमत ने भी अपना एक माइंड बना लिया है कि ये जो मामला है इसके ऊपर वो अमल दरामद करवाएंगे और उसके लिए उन्होंने अपनी एक टाइमलाइन भी सेट की है या उनके लिए कर दी गई है और अब जो है वो उसके मुताबिक अमल दरामद करने की कोशिश करेंगे। इसके ऊपर अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रजामंद नहीं होती तो उनके पास सियासी ऑप्शन मौजूद है और वो सियासी ऑप्शन ये है कि वो हुकूमत छोड़ सकते हैं और वो हुकूमत छोड़ के कहीं यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी मौजूद है, गो के 2/3 मेजॉरिटी उनके पास नहीं है किसी भी आईनी तरमीम के लिए, लेकिन सरेदस्त ऐसे लगता है कि पीपल्स पार्टी को भी मनाने की कोशिशें जारी है कि किसी तरीके से मिनिमम एजेंडा यानी कि जो इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली है उसको तस्लीम किया जाए या उसको मनवा लिया जाए और उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं, हुकूमती ज़राए और जो सियासी ज़राए वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस बात का फैसला हो गया है और इसके ऊपर अमल दरामद करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। ऑलराइट, आसमा शराजी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस दिस मॉर्निंग।